नमस्कार प्यारे बच्चों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और हिंदी की कक्षा में आज हम वाक्य और वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वाक्य बच्चों आपको पहले भी बताया है और आपको पता है कि वाक्य सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा, वाक्य सार्थक व व्यवस्थित शब्दों का समूह। सार्थक का मतलब कि कोई अर्थ उसका निकलता हो। बिना अर्थ वाले शब्द वाक्य नहीं बनाते हैं। तो सार्थक ही और व्यवस्थित ही शब्द वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। वाक्य का वर्गीकरण बच्चों, पहला है अर्थ, रचना के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो आज हम इन दोनों वर्गीकरण में से रचना के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे और उसके बाद अर्थ के आधार पर वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर 3 इस भागों में इसको भी बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र भी कहते हैं, मिश्र वाक्य। तो हम अब इन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल शब्द से ही आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल जो सिंपल हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल हैं बिल्कुल, जिसमें एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है और उद्देश्य एक ही है, विधेय भी एक ही होता है। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य, सरल से पता लग रहा है सरल है। ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया और एक उद्देश्य व एक विधेय। उद्देश्य विधेय हमने पढ़े थे। तो एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, एक ही कर्ता है, काम को करने वाला एक ही है और काम भी एक ही काम किया जा रहा है, तो वह सरल वाक्य कहलाते हैं। इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। नितिन घर जाता है। सरल वाक्य है। एक ही इसमें क्या है, कर्ता है, जिसको हम उद्देश्य भी कहते हैं, और क्रिया भी क्या है, एक है
और इसको हम क्या कहते हैं, पूरे को विधेय, ये भी एक ही है। और इनके उदाहरण देखेंगे, राम गाना गाता है, रूपा खाना बनाती है। इन सभी में ये सभी क्या है, सरल वाक्य है, क्योंकि कर्ता एक है और क्रिया भी एक है, उद्देश्य एक है और विधेय भी एक ही है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वह सरल वाक्य होते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसको भी आपको क्या पता लग रहा है, संयुक्त वाक्य बच्चों? संयुक्त से पता लग रहा है शब्द से ही कि जो कि कैसे वाक्य हो, जुड़े हुए वाक्य हो। जब एक वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। प्रधान मतलब मुख्य होते हैं, प्रधान हो मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक वाक्य प्रधान है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है या उससे कम है। दोनों ही वाक्यों में दोनों ही उपवाक्य प्रधान हो तो वह वाक्य संयुक्त उपवाक्य कहलाता है। तो इसके उदाहरण, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब इस वाक्य में दोनों ही दो हैं, वह सुबह गया, शाम को लौट आया। तो कितने हैं? ये उपवाक्य पहला और यह उपवाक्य दूसरा। तो दो उपवाक्य हैं और दोनों ही प्रधान हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंड है या ये इसके ऊपर से कम है, दोनों ही बन रहे हैं, उपवाक्य हैं अलग अलग और प्रधान है। तो यह क्या है? संयुक्त उपवाक्य। यह एक इससे जुड़े भी होते हैं और से इसलिए ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। तो आप थोड़ा ट्रिक के लिए ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है, मैंने बहुत परिश्रम किया, इसलिए मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, इसलिए सफल हो गया। और इसके उदाहरण, मैं बहुत तेज दौड़ा, मैं बहुत तेज दौड़ा, फिर भी ट्रेन
नहीं पकड़ सका। तो ये क्या है? संयुक्त उपवाक्य। तो आपको समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब तीसरा हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र ऐसे वाक्य जिनमें, तीसरा है मिश्र। मिश्र से आपको पता लग रहा है मिश्र मिला हुआ है ना, मिश्र है। मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो और एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित हो, तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र या मिश्रित उपवाक्य वाक्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ सरल वाक्य के साथ साथ सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो। ठीक है, तो सरल वाक्य के साथ साथ दूसरा कोई उपवाक्य भी हो। मिश्र वाक्य की रचना में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, एक वाक्य क्या होता है? प्रधान होता है, एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है, दूसरा वाक्य आश्रित होता है। संयुक्त में और सरल वाक्य तो वैसे पता लग जाते हैं सिंपल तरीके से ही कि बिल्कुल सरल है, लेकिन संयुक्त और मिश्र में, संयुक्त वाक्य में दोनों ही उपवाक्य प्रधान होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। तो उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। क्या है? इस पर डिपेंड है, आश्रित है। एक वाक्य है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, तो सफल हो जाओगे। परिश्रम के इसके करने के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है, तो यह मिश्र वाक्य है। और इसके उदाहरण देखेंगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ये भी क्या है? मिश्र उपवाक्य का एक उदाहरण है। जो लड़का कमरे में
बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य, कि एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित है। जब एक वाक्य नहीं होगा, वह लड़का कमरे में बैठा है, कह दिया कि वह कमरे में बैठा है, अब उसके साथ जोड़ दिया, उसके ऊपर आश्रित कर दिया कि वह मेरा भाई है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। तो आज हमने बच्चों रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ा। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 वाक्य के भेद 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आपको रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। अब अगले में हम अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण भी जानेंगे। धन्यवाद।